वर्डप्रेस के एडमिन एरियाज़ में प्लगइन्स ऐड करने के लिए प्लगइन्स पर होवर करके ऐड न्यू क्लिक करना था, जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था। जब आप अपने वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट डिटेल या कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम के इस प्लगइन को फाइंड आउट कर लेते हैं, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसकी डिटेल्स जानने के लिए टाइटल पर क्लिक करूँगा और स्क्रीनशॉट रिलेटेड डिटेल्स के लिए स्क्रीनशॉट टैब में मैं इनके चेकआउट कर सकता हूँ कि प्लगइन किस तरह से काम करता है। जब आप इस रिज़ल्ट से खुश हैं, हैप्पी हैं, तो आप सिंपली इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपका जो प्लगइन है वो इंस्टॉलिंग प्रोसेस के अंदर है, इंस्टॉल हो रहा है। और इंस्टॉल होने के बाद अब अगर आप इसे एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ इसीलिए एक्टिवेट बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आपका प्लगइन जब एक्टिवेट होगा तो प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर आपके इस प्लगइन के सामने एक ब्लू लाइन आ जाएगी सॉलिड लेफ्ट साइड में, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपका कौन कौन सा प्लगइन एक्टिवेटेड है। अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही प्लगइन जो कि अभी मैंने इंस्टॉल किया यही एक्टिवेटेड है, जिसके ऑप्शंस को मैं डैशबोर्ड पैनल में लेफ्ट साइड में इस नाम से कॉन्टैक्ट के नाम से देख सकता हूँ। मैं जब इसे राइट क्लिक करके चेक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे कुछ इस तरह की दिखती हैं। तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट कर सकता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है जो कि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है कोडिंग के थ्रू। एंड जब आप इसे सेव कर देते हैं, सब कुछ कोडिंग सेव करके बैकएंड पे सभी मेल मैनेजमेंट, मैसेजेस मैनेजमेंट या एडिशनल सेटिंग्स को सेटअप करने के बाद आपको ये शॉर्ट कोड उस जगह पर पेस्ट करना है जहाँ पर जिस जगह पर आप इस फॉर्म को लगाना चाहते हैं। अगर आपको होम पेज के सबसे लास्ट में इस फॉर्म को लगाना है तो सिंपली उसका शॉर्ट कोड टेक्स्ट फील्ड में पेस्ट करें तो आपका फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ प्लगइन डायरेक्टरी में इंस्टॉल प्लगइन्स में मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लगइन्स की लिस्ट अवेलेबल है, फिर चाहे वो एक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड है, हर तरह के प्लगइन्स मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ इस प्रोसेस को और भी ईजी करने के लिए वर्डप्रेस ने इसे कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें आप एक्टिव प्लगइन्स को एक्टिव फील्ड में, इनएक्टिव प्लगइन्स को इनएक्टिव फील्ड में। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि डैशबोर्ड की अपडेशंस के साथ साथ थीम के अपडेशंस भी आते हैं और इसी तरह प्लगइन्स भी अपडेट होते हैं जिन्हें हम अपडेट अवेलेबल के इस ऑप्शन पर देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस ऑप्शन पर जाएं टूल बार पर, टॉप टूल बार में ये अपडेट रिलेटेड सेटिंग्स है। मैं इसे जब क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं अपने टोटल अपडेट्स को चेकआउट कर सकता हूं, फिर चाहे वह थीम रिलेटेड है, वर्डप्रेस रिलेटेड है, प्लगइन रिलेटेड है या पीएचपी डेटाबेस अपडेशन रिलेटेड, सभी तरह की अपडेट्स मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। मैं चलता हूँ वापस प्लगइन डायरेक्टरी में, तो यहाँ से मैं प्लगइन्स को चेकआउट कर सकता हूँ और मस्ट यूज़ के अंदर मैं उन प्लगइन्स को देखता हूँ जो प्लगइन मुझे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ करने चाहिए। अभी के लिए इसे स्किप करता हूँ, ऑल सेक्शन में जाता हूँ और ऑल सेक्शंस के अंदर मैं प्लगइन का टाइटल यानी प्लगइन का नाम इस तरह से डिफाइन है। इसकी सेटिंग्स को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो उसे न्यू टैब में ओपन करके सेटिंग्स को इस ऑप्शन से सेटअप कर सकते हैं, जिससे आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा फॉर्म वाला। क्रॉस करता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट करने के साथ आपका ये जो साइन है ये डिसअपीयर हो जाता है। इससे ये पता लगता है कि प्लगइन अभी वर्किंग प्रोसेस में नहीं है। यहाँ पर वार्निंग है प्लगइन डीएक्टिवेटेड। दोबारा एक्टिवेट करेंगे तो आपको अपीयरेंस के टॉप पर एक ऑप्शन कॉन्टैक्ट के नाम से विजिबल हो जाएगा। इस प्लगइन की जो डिस्क्रिप्शन है उसे आप यहाँ देख सकते हैं और इसके वर्जन डिटेल्स कि ये प्लगइन किस वर्जन से रिलेटेड है और किस ऑथर द्वारा क्रिएट किया गया है। इस ऑथर की मोर डिटेल्स के लिए आप उसे न्यू टैब में ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ऑथर की डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं और अगर प्लगइन रिलेटेड और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके प्लगइन्स चेक कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि अगर आप किसी प्लगइन को यूज़ नहीं कर रहे या वो प्लगइन डीएक्टिवेटेड है तो प्लीज़ उसे डिलीट कर दीजिए। अदरवाइज़ आप चेक मार्क करके सिंपली उन्हें बल्क एक्शंस में एक्टिवेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देता हूँ क्योंकि सभी मेरे यूज़ के प्लगइन्स हैं। मल्टीपली प्लगइन्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको बल्क सिलेक्शन, फिर चाहे वह टॉप का साइड बार है चाहे बॉटम का, आप यहाँ पर ये दोनों एक सेम ही काम करते हैं। एक्टिवेट सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो ये सभी प्लगइन्स बारी बारी से एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। पैनल पर मुझे उसने डाइवर्ट कर दिया है। मैं दोबारा प्लगइन सेक्शन में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में सभी प्लगइन्स को यहाँ चेकआउट कर सकता हूँ और अभी मैं इस प्लगइन को डिलीट करता हूँ डीएक्टिवेट करके, और मल्टीपली भी मैं प्लगइन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कोब्लॉक्स और कॉन्टैक्ट विजेट इन दोनों को डीएक्टिवेट करता हूँ
डीएक्टिवेट करने के लिए बल्क एक्शंस में डीएक्टिवेट करके अप्लाई करें, और डिलीट करने के लिए आप उन प्लगइन्स को चेकमार्क कर लें जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। चेकमार्क करने के बाद बल्क एक्शंस में डिलीट एंड अप्लाई ओके करेंगे तो आपके प्लगइन्स कुछ इस तरह से डिलीट हो जाएंगे। आपको इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब तक आप प्लगइन को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप उसे डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने यूज़ के प्लगइन्स को अपने डायरेक्टरी में देख सकते हैं और प्लगइन को सर्च करने के लिए इस बार का यूज़ कर सकते हैं।